हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो हम फिर से लेके आ गए हैं यूनिट 4। तो इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और वर्तमान समय में इस समय यूजीसी नेट के लिए यूजीसी नेट का सिलेबस फ्रेंड्स इस चैनल पर कराया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्टेड चीजें जितनी जानना जरूरी है उतनी फ्रेंड्स इस चैनल पर हम लेके आते हैं। तो आप भी छोटे छोटे डाउट्स और पॉइंट्स तैयार करने के लिए, क्लियर डाउट्स क्लियर करने के लिए इस चैनल को करिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि ये छोटा सा प्रयास फ्री में जो है पॉइंट टू पॉइंट क्रम से जो है सारी चीजें सभी तक ये हमारी पहुंच सके फ्रेंड्स। तो देखिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। आज बस 5 मिनट में क्या पढ़ेंगे, जो हम यूजीसी नेट तो पढ़ते हैं, तो आज हम जान लेते हैं। देखिए यूजीसी यूजीसी क्या है। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो यूजीसी आप जानते होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, कब इसका गठन हुआ और किसके अनुशंसा पर इसका गठन किया गया, तो ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स जल्दी से, देखिए ये आपको पता ही यूजीसी नेट के लिए ये अध्यापक शिक्षा यूनिट 4 इस समय हम पढ़ते हैं। तो देखिए बाकी वाईएम के एजुकेशन क्लास, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अब देखिए, एक मिनट। अब देखिए देखिए भारत सरकार ने, ध्यान से एक एक पॉइंट आप समझते चलिए, बस कहानी की तरह 5 मिनट में सब याद हो जाएगा। देखिए भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों को, देखिए एक मिनट फिर से, भारत सरकार ने क्या किया कि विश्वविद्यालयों को अनुदान, मतलब अनुदान सहायता राशि पैसा देने के लिए, अनुमोदित करने के लिए वर्ष 1945 में 1945 में एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति यूजीसी का गठन किया। तो देखिए फिर क्या होता है। अब आप सोचेंगे क्या इसका गठन 1945 में नहीं हुआ, 45 में? तो देखिए ध्यान से देखिए, अभी पता चलेगा इसका कब हुआ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन। लेकिन शुरुआत इसकी ऐसे हुई कि भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए 1945 में एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति गठित की, जो यूजीसी समिति है। फिर क्या होता है, देखिए भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 3 केंद्रीय, इस समिति को जो 1945 में गठित किया गया, इसमें सिर्फ 3 विश्वविद्यालयों को, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को, देखिए कौन कौन से, बनारस, दिल्ली एवं अलीगढ़, इन्हीं को सिर्फ क्या अनुदान अनुमोदित करने से संबंध रखते थे जो 1945 में। तो इन सिर्फ 3 विश्वविद्यालय, बनारस, दिल्ली और अलीगढ़, सिर्फ इन्हीं को जो है अनुदान देता था। उसके बाद देखिए क्या होता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु गठित प्रथम विश्वविद्यालय आयोग ने, देखिए आप जानते होंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम विश्वविद्यालय जो आप राधा कृष्णन विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, जो कि 1948 में बना था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम आयोग, तो प्रथम आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। तो क्या होता है, देखिए उस विश्वविद्यालय ने, राधा कृष्णन विश्वविद्यालय ने क्या किया, आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित करने की अनुशंसा की थी। तो सबसे पहले जो यूजीसी है उसको किसने, सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए, ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो आप पढ़ते हैं 1948 का, उसी ने इस बात की अनुशंसा की थी कि सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाए। तो देखिए इसके फलस्वरूप इस भारत सरकार ने, देखिए 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया, जिसे वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पूर्ण स्वायत्त शासी संस्था बना दिया गया। तो अब देखिए यूजीसी का गठन 1956 में हुआ था और ऐसे ऐसे इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी अनुशंसा पर हुआ था, राधा कृष्णन आयोग। और स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रथम आयोग कौन था, राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसने उच्च शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर विचार किया था। उसके बाद देखिए आयोग का संगठन, अब आयोग ये गठन किया गया तो इसमें कौन कौन लोग होते हैं, देखिए कुल है फ्रेंड्स, ये
कुल 12 सदस्य, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, और 2 केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि, 4 हो गए। 4 विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रतिनिधि, तो हो गए 8, तथा शेष 4 की नियुक्ति कुलपतियों, शिक्षा व्यवसाय के सदस्यों सदस्यों एवं ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों में से की जाती है। तो ऐसे 12 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 2 केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 प्रतिनिधि, और 4 जो हैं वो होते हैं विश्वविद्यालयों के जो शिक्षक होते हैं उनके प्रतिनिधि, तथा शेष 4 जो बचते हैं वो कुलपतियों के व्यवसाय के सदस्यों में से कोई शिक्षाविद होते हैं। तो ये ऐसे-ऐसे इसका संगठन यूजीसी का। उसके बाद में फिर देखिए आयोग के कार्य क्या हैं, इसका गठन किस लिए किया गया। देखिए ये जानते भी हैं आप, क्या इसका पूरा जो है विश्वविद्यालय जो शिक्षा है, हायर एजुकेशन, उसी के बारे में पूरा सहयोग देना, अनुदान देना और नीतियाँ बनाना, उसमें संशोधन करना, रिसर्च करना, यही सारे कार्य हैं। लेकिन फिर भी जल्दी-जल्दी कुछ पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये संस्था केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना, देखिए जो फिर से परिवर्तन होता रहता है विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में, तो ये सब कार्य इसी का है, यूजीसी का है। विश्वविद्यालय के देखिए चयनित विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, अनुसंधान कार्यों के प्रोत्साहन हेतु भी सहायता देना, जैसे कोई कमियां होती हैं या कुछ नई चीजों का रिसर्च करना होता है, उसके लिए भी ये प्रोत्साहन हेतु सहायता देता है। परीक्षा पद्धति में भी सुधार का सुझाव, शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक नियम कानून बनाना, तथा उनके शिक्षक की शर्तें एवं न्यूनतम योग्यता इत्यादि का भी निर्धारण यही आयोग करता है फ्रेंड्स। तो ये है। उसके बाद में देखिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद में इस अध्यापक शिक्षा में इस यूनिट में सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, एक व्यवसाय के रूप में शिक्षक। उसके बाद में ये 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा, फिर हम यूनिट 5 भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।